भारतवर्ष की भूमि को अनेकों शूरवीर प्रतापी योद्धाओं ने अपने रक्त से सींचा है। यही कारण है कि इस मिट्टी से इसकी सुगंध कभी कम नहीं हो पाई है। षड्यंत्रों तथा कुचक्रों ने इन योद्धाओं की पहचान पर पर्दा तो डाल दिया, मगर उनके द्वारा रचा गया इतिहास इस देश की हवाओं में घुल मिल गया। यही वजह है कि आज जब भी कभी इन गुमनाम सपूतों की चर्चा होती है, तब हवाएं इन किस्सों को अपने में घोलकर हमें उनके होने का आभास कराती हैं। गुमनाम पड़े इन खंडहरों को थोड़ा ही सही कुरेद कर देखें तो उनके गर्व से भरे चेहरे इनकी गाथाओं को गुनगुनाने लगते हैं। ऐसे ही पहचान खो चुके इतिहास के इन पन्नों पर जमी धूल हटाने की कोशिश कर रहा है। झांसी से लगभग 80 किलोमीटर दूर बेतवा नदी के किनारे एरज गांव में एक ऐसा स्थान है जो स्मृतियों से लगभग ओझल हो गया है। आज हम आपको लेकर चलते हैं 30 जनवरी 1528 में, जब बाबर ने चंदेरी पर हमला कर दिया था। चंदेरी के शासक मेदिनी राय खंगार की युद्ध में सहायता के लिए मेवाड़ शासक राणा सांगा ने अपने 10,000 सैनिकों के साथ चंदेरी के लिए कूच किया था और इसी गांव में पड़ाव डाला था। मुकुंद लाल मेहरोत्रा, जिनकी खोज ने इस स्थान को जहां राणा सांगा ने अपने प्राण त्यागे थे प्रकाश में ला दिया है। क्या कहना है उनका राणा सांगा के बारे में, उन्हीं से सुनते हैं। 1528 में जनवरी माह के अंदर वसंत पंचमी के लगभग इनका प्रस्थान हुआ था मेवाड़ से। तो इनको यहाँ आने में मुश्किल से 3 या 4 दिन लगे होंगे। उस वक्त बाबर वहाँ काबिज था, लेकिन वो ऐसा घिरा हुआ था चंदेरी में कि ये अगर वहाँ पहुँच जाते तो राणा सांगा के मुकाबले ये मैं मानता हूँ कि विश्व में उनका जैसा योद्धा कोई नहीं था, जिसके सिर्फ एक हाथ और एक आँख के सहारे वो संहार करते थे, तो कोई भी उनके सामने टिक नहीं सकता था। ये मानते हैं कि लोगों ने कहना है कि उनके पास बारूद का उपयोग शुरू हो गया था बाबर का। तो मैं इससे सहमत हूँ, लेकिन बारूद जो है वो एक बार चलने के बाद दोबारा उसको चलाने के लिए समय लगता है, और बार बार जल्दी जल्दी करने में तोप जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो बारूद का इस्तेमाल समुचित नहीं हो सकता, बहुत ही सूक्ष्म होता है। तो उस ज़माने में युद्ध मैदान में ही होता था, तलवारों से और भालों से और तीर कमान से लड़ा जाता था, और इनके मुकाबले तलवार को चलाना, और इनकी विशाल विग्रह के ये धनी थे। इनका जैसा शरीर वाला आदमी उस वक्त पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं था। मैं समझता हूँ कि लगभग 7.5-8 फुट इनका शरीर लंबा होगा। और अगर ये उस रात षड्यंत्र के शिकार नहीं होते, बेतवा पार कर ली होती, क्योंकि इनकी काफ़ी सेना बेतवा पार कर चुकी थी और कुछ पीछे से आ रही थी, तो पूर्ण रूप से मैं इस बात के कहता हूँ डंके के चोट पर कि आज भारत का नक्शा और भारत का इतिहास ही दूसरा होता। तब ऐसा क्या हुआ कि इतनी महत्वपूर्ण जगह जहां राणा सांगा की मृत्यु हुई थी या तो खो गई है या इसकी पहचान बदल कर रख दी गई है? जानते हैं मुकुंद लाल मेहरोत्रा से। मैं इस बात पे प्रामाणिक रूप से इसलिए कहता हूँ कि मेरा कई प्रशासनिक और राजस्व अधिकारियों के साथ इस विषय पर चर्चा हुई, और उनके द्वारा मैंने अपनी बात रखी, तो उन्होंने प्रमाणित करके मुझे संतुष्ट किया कि मेरे जो तर्क था वो सही है। ये राणा सांगा की ही समाधि है। राणा सांगा की समाधि के तौर पर अनेक स्थान पर लोगों ने चबूतरे बनाए। ये एक षड्यंत्र के तौर पर, जब मुगल राज्य हो गया तो ये उनकी तरीका होता था कि जनता को बांटना। तो अगर कोई जनता किसी के प्रति बहुत श्रद्धा या आसक्त होती थी तो उनको बांटने के लिए वो इस तरह के षड्यंत्र रचते थे। लेकिन ये जो वास्तविक स्थान है, ये जब खोजा मैंने और गया, उसका मेंटेनेंस नहीं है। शासन ऐसा था कि वो इन योद्धाओं को मान्यता ही नहीं दे रहा था। ये तो आज के समय में हम
कोशिश करके धीरे धीरे मीडिया के तौर पर, सोशल मीडिया के तौर पर इन कहानियों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तथ्य को समझने के लिए चलते हैं उसी चौकोर चबूतरे पर और खंगालते हैं इतिहास को विकास वैभव सिंह के साथ। तो मित्रों, हम यहाँ पहुँच गए हैं राणा सांगा की जो समाधि है वहाँ पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये उसका स्ट्रक्चर है। राणा सांगा के बारे में इतिहास में जो बातें दर्ज हैं वो तो अपने आप में बहुत ही गौरवशाली हैं। उनका जो युद्ध कला की जो बातें हैं, जो उनके प्रयास हैं, मेवाड़ के राजा थे, उनके बारे में तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन इस जगह के बारे में आम तौर पर चर्चाएं थोड़ी कम हैं। यहाँ पर इस पूरे प्रांगण को समझने के लिए और उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, इसको समझने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं झांसी का जो कॉलेज है, उस कॉलेज में आर्ट के प्राध्यापक हैं विकास वैभव जी। जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं उसके बारे में जो उसका महत्व है, जो उसका रेलेवेंस है, हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं क्या है। ये एरच कस्बा है जो ज़िला झांसी में आता है जी। और सन 1528 में, सन 1528 में जी, जनवरी था, तो राणा सांगा यहाँ उन्होंने अपनी सेना के संग डेरा डाले थे। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे वो बाबर ने चंदेरी पे मेदिनी राय के ऊपर आक्रमण किया था। जी। उनकी मदद के लिए राणा सांगा चित्तौड़ से यहाँ आए अच्छा। और जालौन डिस्ट्रिक्ट में जो पचनदा है जी, वहाँ से पचनदा चंबल, मतलब 5 नदियों जो का हाँ, सम्मेलन, जो, हाँ, तो वहाँ चंबल को पार किया और वहाँ से होते हुए जी, एरच आए। यहाँ से उन्हें चंदेरी जाना था जी, और राजा मेदिनी राय को सहयोग दे के बाबर से जी, युद्ध जी। में हराना था। बाबर ने मेदिनी राय को जो है चंदेरी में उस पर आक्रमण करने के लिए हाँ, बाबर ने आक्रमण किया था, हाँ। उनको सहयोग देने के लिए अच्छा, मेदिनी अच्छा, राय अच्छा। को। तो इतिहास में कुछ बातें ऐसी भी हैं जिसमें राणा सांगा ने मेदिनी राय को मदद दी थी, जिसमें बाबर की पराजित हुई थी, जिससे वो क्या कहते हैं, हाँ, खानवा का युद्ध जो हुआ था 1520 में, हाँ, तो मेदिनी राय ने राणा सांगा को वहाँ जाके सहयोग किया था, जिससे बाबर वहाँ मतलब अपने मंसूबे में पूरा नहीं हो पाया था। उस बात का बदला लेने के लिए उसने मेदिनी राय पर आक्रमण किया था। तो उसकी मदद के लिए राणा सांगा जी अपने 10,000 सैनिकों के साथ यहाँ पर आए थे और यहाँ उन्होंने अपने पूरे लाभ लश्कर के साथ डेरा डाला था। हाँ, यहाँ उनका तबीयत खराब हो गई, स्वास्थ्य, तो मतलब ज्ञात हुआ कि उनको जहर का प्रभाव है। अच्छा, अच्छा। तो यहीं उनकी मृत्यु भी हुई। अच्छा, इसी जगह पर उनकी मृत्यु हुई थी। अच्छा। और इस वजह से फिर यहाँ वहाँ पहुँच नहीं पाए। हाँ। और राजा मेदिनी राय पराजित हुए। अच्छा, चंदेरी हार गए थे जी। ये वही किस्सा है, ये वही टर्निंग पॉइंट है हिंदुस्तान का, जब राणा सांगा की यहाँ मृत्यु हुई। राणा सांगा की मृत्यु होने के बाद मेदिनी राय की मदद के लिए वो जा रहे थे चंदेरी में बाबर के साथ लड़ाई के लिए। और इतिहास ये बताता है कि बाबर के साथ लड़ाई में राणा सांगा का जो प्रभाव था, जो उनका युद्ध कौशल था, वो इतना था कि बाबर टिक नहीं पाता था। तो उसी के उसमें षड्यंत्र के तहत उनको किसी तरीके से खाने में जहर दिया गया था और जहर देने के बाद राणा सांगा की मृत्यु इसी स्थान पर हुई थी। अगर हम ये जानें और हम अपने दर्शकों को बताएं कि ये घटना नहीं हुई होती, अगर उनको जहर नहीं दिया गया होता और वो मेदिनी राय के पास पहुँचे होते चंदेरी, तो भारत का इतिहास कि बाबर हार जाता जी और मेदिनी राय की जीत होती, राणा सांगा की जीत होती जी। तो यहाँ बाबर का जो बाद में मुगल साम्राज्य चला, हाँ, वो संभव नहीं था। तो मतलब कहने का ये भारत का दुर्भाग्य था। हाँ। कि वो षड्यंत्र में कामयाब रहा जी। और षड्यंत्र में कामयाब रहने के बाद उसने भारत की जो दशा और जो दिशा जो थी
उसको बदल पूरी दी। तरीके से बदल दी। आज इतिहास बदल गया पूरी तरीके से। तो आज हम जो इतिहास अपना देखते हैं, जो पढ़ते हैं, वो वैसे भी काफ़ी विवादों में है, सच और सच्चाई से काफ़ी दूर है। इस बात की पूरी कोशिश करेगा कि आपके संज्ञान में वो सब बातें लाई जाएं जो कि इतिहास में थोड़ी अछूती रह गई हैं या जिनकी चर्चा करने से हम परहेज करते हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बात तो ये समझ में आती है या हमको समझना भी चाहिए कि इतिहास को समझना, जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में रिसर्च करना, उसके बारे में मालूमात करना, जो उस विषय में काम कर रहे हैं लोग हैं, उनसे बातचीत करना, उनको आगे रखना, ये इस समय बहुत ज़रूरी है और वैसे भी ज़रूरी है। राणा सांगा के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि उनका एक हाथ नहीं था और एक आँख नहीं थी। इसके बावजूद भी जो उनका युद्ध कौशल था वो उस दर्जे का था कि उनके आगे बड़े से बड़ा कोई भी जो राजा है, जो शहंशाह है, वो टिकता नहीं था। इतनी उनकी वो थी महारत युद्ध कौशल कला में। तो ऐसे ही कहानियों को हम लगातार आपके सामने पेश करेंगे, आपके सामने लाएंगे कि आपके सामने नई बातों को लेकर आए और उस पर चर्चा की जाए। फ़िलहाल अभी इस स्टोरी में इतना ही। अगले किसी एपिसोड में फिर आपके साथ मुलाकात होगी, फिर आपके साथ चर्चा होगी। आपको बताएंगे कि भारत का इतिहास मेरी नज़र में क्या है। आप मेरा चैनल उसको देखिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, स्टोरी को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।